अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हुए इसमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट इस्तेमाल कर सकते हैं और ये क्या चीज़ें हैं, अब ये कैसे फ़ायदेमंद होती हैं, आपको किस तरह ये जो है बेनिफिट दे सकती हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टॉप लॉस और टॉप प्रॉफिट किस तरह अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि आप किसी भी मार्केट में एंटर होते हैं, आपने ट्रेड ओपन किया, ठीक है। जैसे कि अब मैं जीबीपी यूएसडी में ट्रेड ओपन करता हूँ सेल की। जैसे कि मैंने ट्रेड ओपन किया, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो ये ट्रेड ओपन किया है, ये मैंने ट्रेड ओपन किया है 1.38617 पर। तो जब ये ट्रेड 1.3867 से नीचे जाएगी तब ये मेरी जो है ना प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये जो मार्केट है, इसके जो पॉइंट्स हैं ये 1.38600 पर आ जाएं, जब मार्केट पहुँच जाए तो मेरी ये ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखें ना ये चार्ट है अब ओपन है। तो ये जब ये दोनों लाइनें इस जो सेंटर में जो लाइन लगी हुई थी, इस लाइन से नीचे आएंगी, इस लाइन से ये जब दोनों लाइनें रेड और ब्लू नीचे आएंगी तो मेरी जो ट्रेड है वो तब प्रॉफिट में आएगी। तो मैंने स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करना है कि इस पर लॉन्ग प्रेस करी रखना है और मॉडिफाई ऑर्डर है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ये राइट साइड वाला है इसका मतलब है टेक प्रॉफिट की सेटिंग करना, और जो लेफ़्ट साइड वाला है इसका मतलब है स्टॉप लॉस की सेटिंग करना। तो मैं टेक प्रॉफिट की जो सेटिंग है वो कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने पॉइंट्स लिख देने हैं। तो मार्केट 600 पर आते साथ ही मेरी ट्रेड बंद हो जाए, तो ये अभी कुछ पॉइंट्स हमें नीचे लिखने पड़ेंगे, जैसे कि 590 या 80 लिख लेते हैं। तो ये इस पर हमारा ऑर्डर चेंज हो गया। तो ये देखें ट्रेड क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुकी थी, तो ये जो है मेरा 600 पर नहीं लगी थी। तो अब ये देखें वो जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है नीचे, ये रेड लाइन, जब इस रेड लाइन से वो दोनों रेड जब इस रेड लाइन से ये ऊपर वाली जो दोनों लाइनें ये टकराएंगी तो मेरी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। और इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है और मैं चाहता हूँ कि वापस ऊपर ना जाए, यानी कि लॉस में ना जाए, तो मुझे उसके लिए स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। या इतने फ़ीसद में लॉस जो है बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो उस पॉइंट पर आपने जो है स्टॉप लॉस सेट कर देना है इसी तरह। तब ये देखें ये दोनों पॉइंट्स जो लाइनें हैं, जो रेड लाइन है उसने टच होना है इस वाली रेड लाइन से, तो जो मेरी ट्रेड है ये ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा डाउन आए और ट्रेड क्लोज़ कर दे। आप चाहें तो इसको अभी भी मैनुअली भी क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने टीपी लगाई है और बस छोड़ दिया, आप किसी काम में मसरूफ़ हो गए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे इस पॉइंट को टच करेगी तो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी। तो वेट कर लेते हैं इसका क्लोज़ होने का, कब तक ये क्लोज़ होती है। तो तब तक मैं आपको जो है ना स्टॉप लॉस लगाने का तरीका बता देता हूँ। उसके लिए भी आपको जो है लॉन्ग प्रेस कर रखना है और मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। और टीपी और स्टॉप लॉस ये दोनों चीज़ें जो है ना मार्केट में फॉरेक्स करने के लिए सबसे ज़रूरी होती हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने ट्रेड लगाई थी 38,617 पे ट्रेड लगाई थी, तो मैं चाहता हूँ कि ये 38,700 से ऊपर ना जाए, यानी कि 38,700 तक रहे। और अगर इससे ऊपर जाता है तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो इसको मॉडिफाई ऑर्डर कर दूँगा और डन कर दूँगा, ठीक है। तो अब जैसे कि जूम आउट करके देख लेते हैं, ये ऊपर रेड लाइन लग गई है और एक रेड लाइन नीचे है। जो नीचे वाली रेड लाइन है वो टीपी की है, ये टीपी शो कर रही है। ऊपर वाली जो रेड लाइन है वो एसएल है, स्टॉप लॉस शो कर रही है। यानी कि अगर ये ऊपर वाली रेड लाइन से टकराएंगी ये दोनों लाइनें तो मेरी ट्रेड लॉस में बंद होगी। तो उससे ज़्यादा ऊपर अगर जाता है तो मेरी जो ट्रेड है पहले ही बंद हो जाएगी। और उससे नीचे जो टीपी लगाई है मैंने, अगर ये दोनों लाइनें टीपी से टच होती हैं, टीपी वाली लाइन से, तो भी मेरी ट्रेड प्रॉफिट में बंद हो गई। तो ये होती हैं टीपी और स्टॉप लॉस। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं।
तो काइंडली ज़रा वीडियो देखने के बाद ना अपने रिव्यूज़ लाजमी दिया करें ताकि मुझे पता चले कि किस किस को समझ आई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि कमेंट कर देना है। ठीक है, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 4 वो मैं हो सकता है लाइव करूँ आपके साथ, तो उसके लिए आपको लाइव ज्वाइन करना पड़ेगा और लाइव जो है लाइव सेशन में आपको आपके क्वेश्चन आंसर्स के भी लाइव मैं आंसर दे सकूँगा। ठीक है, तो ये ज़रा वॉइस रिकॉर्डर था। तो ये इसी तरह अगर ये ऊपर नीचे कहीं भी जाता है तो जो मैंने टीपी भी लगाई है और स्टॉप लॉस भी लगाया है, ठीक है, तो ये दोनों में से अगर कोई भी हिट होता है तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। ठीक है, हाँ अभी तो ये ट्रेड लॉस में चल रही है। अगर ये ऊपर वाली से लाइन से टच होगी तो उसका मतलब है मेरी ट्रेड लॉस में बंद होगी, क्योंकि वो SL है। वो SL मीन्स स्टॉप लॉस, यानी कि आपका लॉस ज़्यादा नहीं होने देगा, मिनिमम लॉस में बंद कर देगा। उसके अलावा ये TPS का मतलब टेक प्रॉफिट, यानी कि इस पॉइंट पे टच होते ही जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाए और आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे कि इंडिकेटर्स का क्या इस्तेमाल है इसमें। तो ये जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं, ये RSI एक इंडिकेटर है जो हमको बताता है कि किस पॉइंट पर हमें जो है एंट्री लेनी चाहिए ट्रेड की। तो अभी ये परफेक्ट एंट्री है सेल की ट्रेड की, जो उस टाइम में मैंने ट्रेड लगाई है ये बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है। तो इधर से आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि ये देखें ये और ये इस तरह ये ग्राफ चलता आ रहा है। जैसे ही ऊपर वाली लाइनों से टच होता है तो इसका ये नीचे आएगा, नीचे टच होता है तो ये फिर ऊपर जाएगा। इस तरह ये ग्राफ आपको हेल्प करता है मार्केट को देखने में। और कमेंट करके आपने लाजमी से बताना है। ठीक है, और उसके अलावा ये जो बाइनेंस का लोग पूछ रहे हैं कि बाइनेंस अच्छी है या फॉरेक्स अच्छी है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है ना लॉस ना हो और आप वेट कर सकते हैं, तो उसके लिए तो बाइनेंस सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग होती है और उसमें आपने बस जो है ना होल्डिंग करनी होती है। ठीक है, लेकिन जो फॉरेक्स है इसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है, और विद इन फ्यू मिनट्स आप जो है ना लाखों कमा सकते हैं और लाखों गंवा भी सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह ट्रेड करते हैं, तो जो है आपको सारा रिज़ल्ट शो हो जाएगा। तो ये ट्रेड जो है ख़ुद ही बंद हो जाएगी, अब कहीं ना कहीं तो बंद हो ही जाएगी, लगा दिया मैंने। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि लाइव होने जा रही है, तो आप सब ने ज्वाइन करना है। ठीक है, और अगर किसी को समझ नहीं आती, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आपने जो है ना कमेंट सेक्शन में बता देना है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपने मुझे बता देना है, या पर्सनली इनबॉक्स करके भी बता सकते हैं। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करना है जो आप दूसरों के सामने नहीं कर सकते, आप पर्सनली मुझे बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।